आज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। लिहाजा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ जानकारियां जो आपकी सेहत से जुड़ी हैं आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके की होती है। एक होती है लेटेंट टीबी और एक होती है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी का मतलब ये होता है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस है वो आपके शरीर के अंदर तो होता है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर अटैक नहीं करता। और दूसरा है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कमजोर होती है तो शरीर के किसी भी हिस्से पर टीबी का अटैक हो जाता है। अब आप ये जानें, शरीर के किस किस हिस्से पर टीबी का अटैक होता है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है। जो सबसे ज्यादा कॉमन पूरी दुनिया में देखा जाता है, लंग्स यानी फेफड़े पर टीबी का अटैक। दूसरा लिम्फ नोड्स, जो आपके गर्दन के राइट या लेफ्ट साइड में लिम्फ नोड्स, राइट या लेफ्ट साइड में लिम्फ नोड होते हैं, वहां पर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। बहुत बार लोगों को पेट का ट्यूबरकुलोसिस होता है, बहुत बार पैर तक में भी ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत होती है। ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम यह है, अगर लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि सीना बहुत ज्यादा भारी है, सीने पर किसी ने बहुत वजनदार पत्थर रख दिया है, खांसी आने लगती है, खांसी इतनी आती है कि मुंह से खून तक भी निकलने लगता है, फेफड़ा बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस में जितना जल्दी हो सके। और हाँ, एक हफ्ते से ज्यादा की अगर खांसी है तो ये ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सबसे पहले आपको चेस्ट का एक्सरे कराना होता है। अगर चेस्ट एक्सरे में कुछ पैच नजर आते हैं तो फिर डॉक्टर को ये लगता है कि इस पैच में हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो और हो सकता है ये कैंसरस हो, यानी कैंसर। तो डॉक्टर आपसे ये कहते हैं जाकर के आप चेस्ट का सीटी स्कैन कराएं। सीटी स्कैन में एक लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है आपके शरीर के अंदर, और जिसके जरिए, उस लिक्विड के जरिए पूरे शरीर में अंदर सीटी स्कैन के जरिए बिल्कुल साफ क्लियर सी पिक्चर आ जाती है कि फेफड़े आपके कितने डैमेज हैं या फिर नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस का कितना अटैक हुआ है। और इसमें भी अगर पता नहीं चलता है तो बहुत बार FNAC एक ऐसा टेस्ट होता है जो यहां पर आपके लिम्फ नोड, किसी भी तरह का अगर इंफेक्शन होता है लिम्फ नोड में, एक इंजेक्शन डाला जाता है, यानी इंजेक्शन वाली सिरिंज वाली जो सुई होती है, और मांस का बहुत छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कैंसर है। अगली बात आप जान लें, अगर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ है तो आप ये ना समझें कि ट्यूबरकुलोसिस आज की तारीख में जानलेवा है या फिर डेथ वारंट है आपके लिए। ट्यूबरकुलोसिस का इलाज संभव है बनिस्बत आप रेगुलर रहें। अगर आपको पहली बार ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो ऐसे में आपको 6 महीने की दवाई किसी भी कीमत पर बिना कोई गैप किए करनी होती है। और अगर आपका ट्यूबरकुलोसिस रिलैप्स हो जाए, यानी फिर से ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को होता है, तो फिर ऐसे में 1 साल तक दवाई रेगुलर करनी होती है। एक वक्त में जो आपका दवाई का डोज दिया गया, एंटीबायोटिक्स का जो डोज है, वो लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस जब रिलैप्स हो जाती है तो उसे कहते हैं खराब हो चुकी ट्यूबरकुलोसिस, यानी MTB भी उसे बोला जाता है, यानी एक ऐसी ट्यूबरकुलोसिस जिसने आपके फेफड़े को ज्यादा डैमेज कर दिया है। ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत अगर मिलती है, सदमे में न जाएं, लेकिन हाँ, वक्त पर इलाज कराएं, सिंसियरली इलाज करें, बिना गैप के अपनी दवाइयां जरूर लें। नमस्ते।